हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउटनट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों देखो, ऐसा है, मैक्सिमम बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ ये क्या लिख रखा है। यहाँ लिख रखा है यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शंस, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डाल रखा है। देखो ऐसा है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो पहली यूनिट का टॉपिक है, पहली यूनिट का चैप्टर है। और जो पहली यूनिट है आपकी, जो कि क्या है, सेट्स एंड फंक्शन, वो बेसिकली आती है 23 मार्क्स की। ये फाइनल एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे, फाइनल एग्जाम्स में कितने मार्क्स की आती है? 23 मार्क्स की आती है, जिसमें से अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 12 से 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो लगा लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 23 में से आधे से ज्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, ठीक है। और बाकी बचा सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। 3 चैप्टर होते हैं, सेट्स पहला चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, दूसरा रिलेशन फंक्शन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 12 से 15 मार्क्स का आता है फाइनल में। और जब हाफ ईयरली की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप हाफ ईयरली के एग्जाम्स फिलहाल अभी चल रहे हैं आपके, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में लगा लो करीबन दुगना आएगा। दुगना मतलब 25 से 30 मार्क्स के आसपास का अकेला चैप्टर, ठीक है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यही एक ऐसा लौता चैप्टर है, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है? 10th क्लास से कनेक्टेड है, उसके बाद 12th से भी कनेक्टेड है। अच्छा, 12th में एक चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, मैक्सिमम चैप्टर से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये अकेला यहां पे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 3 है, वो चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कनेक्टेड है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कहां पे आपका उससे भी कनेक्टेड है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन से, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है, जो चैप्टर है आपका, उससे भी ये चैप्टर कनेक्टेड। और 12th में तो ये तो इंटरकनेक्टेड ही है सारा का सारा, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोशिश करेंगे कि जितने कम लेक्चर्स में इसको समझाया जाए, जितनी जल्दी इसको समझाया जाए, उतना आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होगा, उतना ही हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन होगा। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। चलो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। बेसिकली अगर इंडेक्स की बात की जाए या टॉपिक क्या क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखा जाए, तो ये फिलहाल आपके सामने इसकी लिस्ट बनी है, ठीक है। जो कि सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं, पहला टॉपिक क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, वो तो ऑब्वियस बात होती है। उसके बाद आता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल होता है और एंगल की मेजरमेंट होता है। भाई एंगल दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात नहीं, डायरेक्शंस की बात हो रही है। एंगल दो डायरेक्शंस में देखे जाते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट में भी दो होती है, एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। अब डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, सब आगे समझाएंगे, फिक्र मत करो, समझाएंगे, सब समझाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस के साइन क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, कैसे याद करना है। और प्रीवियस क्लास जब आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में आपने टेबल पढ़ी थी, कौन सी टेबल पढ़ी थी? स्पेसिफिक एंगल्स के रिगार्डिंग, जो कि क्या थी? 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये 5 तो होते ही हैं, अब यहाँ पे आप 90 के बाद 180 भी पढ़ोगे, 180 के बाद 270 भी पढ़ोगे, 270 के बाद 360 भी पढ़ोगे, और इनके बीच में भी पढ़ोगे क्या क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। अब की बार ये चीज सीख के जाओगे, ठीक है। यहाँ 11th में ये चीज सीखी जाती है। और आखिरी में, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अकेला इसके लिए, अकेले के लिए एक पूरा लेक्चर लगेगा, हो सकता है 2 लेक्चर भी लगे, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो यहाँ पे, यहाँ 3 स्टार लगा रखे हैं, यहाँ अकेला 1 स्टार लगा रखा है। यहां से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, यहां से बनते हैं, मतलब डेफिनेट क्वेश्चन यहां से एक 3 मार्क्स का, नहीं तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा कंफर्म जिसे बोलते हैं कंफर्म बनेगा। बाकी इन टॉपिक से क्या बनेगा? इन टॉपिक से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। देख रहे हो इंपॉर्टेंस, देख रहे हो इस चीज की। बट ये जब तक नहीं आएगा जब तक ये ऊपर की चीज नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर
ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे देखो ऐसा है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो बेसिकली 3 वर्ड से बना है। मतलब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर ब्रेक करें तो वो बना कैसे है, ट्राइगोन मैट्रॉन। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी होगी ना तो अच्छे से समझा होगा। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हमें क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है किसकी, ऐसे फिगर की जिसकी 3 साइड है, जिनकी क्या है, जिनकी 3 साइड है। अब ऐसी कौन सी फिगर होती है, एक ट्राइंगल ही होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये आपको बहुत प्यारे तरीके से पता है, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब 10th क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, एक बार फटाफट हम छोटा सा एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। ये पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, वो होती है आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा। जो कि साइन थीटा आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय एच होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस होता है बी बाय एच एंड टैन होता है पी बाय बी। ऐसे ही इनके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। ये आप चीजें पढ़ के आए हो, मोटा मोटा हमने बता दिया है। अब डिटेल जब करवाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, रेशियोज क्या होती हैं। थोड़ा सा अगर जो भूल गया है उसके लिए एक छोटा सा, ठीक है, यहां साइड में भी लिख देते हैं कि भाई यहां पे कॉसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट थीटा होता है, वो क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। और जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, b बाई पी हो जाएगा। ये आपको पता है, टेबल्स आपको पता है, टेबल्स को इलाबोरेट करके बताना है तो इसलिए टेबल फिलहाल अभी नहीं बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि शॉर्टेज होता है टाइम का। अगर इसी में ही सारा टाइम निकाल देंगे तो फिर बहुत सारा टॉपिक्स है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे इसमें। तो क्वेश्चंस के लिए जगह बनी रहे, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करवाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एंगल्स की। देखो बच्चे, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण, जिसे हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, एंगल का मतलब ये होता है जब दो रे का क्या होता है, इनिशियल पॉइंट सेम होता है। 2 रे, आपको रे पता होंगी, रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, बाकी दूसरा एंड पॉइंट कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 रे क्या है, 2 रे का क्या है, 2 रे का क्या है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तब जाके ये क्या बनता है आपका, ये बीच में जो है ये एंगल बनता है। थीटा बोलो या कुछ बोलो, ठीक है, इसको बोला जाता है एंगल। एक है इनिशियल, एक है फाइनल, और वर्टेक्स है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कवर अप करवाना है बहुत सारी चीजों को। चलो, अच्छा, यहां पे एंगल को ये बोलते हैं। अच्छा, एंगल को मेजर करने के फिर 2 तरीके हैं यहां पे, मतलब एंगल को देखने के तरीके। अब तक आपने क्या पढ़ा था, अब तक जो 10th में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80, 90, 20। अब 11th में आप क्या पढ़ोगे कि 10 डिग्री भी होता है, 20 भी होता है, और माइनस का भी होता है। मतलब ये माइनस का कब होता है, ये माइनस का कब होता है, देखो ऐसा होता है, घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, सभी बच्चों ने घड़ी देखी होगी। अगर एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है, मतलब ये है मेरी फिक्स्ड वाली आर्म, फिक्स्ड आर्म, और ये हिल रही है, ये वाली आर्म हिल रही है, ये इधर की तरफ ऐसे घूम रही है, और ये कैसे घूम रही है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो हम घड़ी बना के दिखाते हैं, घड़ी से अच्छे से पता लग जाएगा। ये है घड़ी, ये है 12, ये है 6, ये है 9, और ये है 3। घड़ी किस तरीके से घूमती है भाई, मिनट हैंड कैसे घूमता है, ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही घूमता है, मिनट हैंड ऐसे ही घूमता है। अब इसका उल्टा रोटेशन कैसे होगी, ऐसे, इसकी उल्टी रोटेशन कैसे होगी, ऐसे, जो कि फिलहाल ये दिख रही है। ये क्या होती है, इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज। ये जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये होगा पॉजिटिव का थीटा। ये क्या होगा? पॉजिटिव का थीटा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, जब एंटी आ गई तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंगल है। बट जब एंटी हट गई, जब एंटी हट गई मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो जो थीटा होगा वो नेगेटिव में हो जाता है। वो क्या हो जाता है? नेगेटिव में हो जाता है। अच्छा, इसका पूरा ब्यौरा देंगे, पूरा अच्छे से डिटेल से स्टडी करवाएंगे। कहां पे? जब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अच्छे से डिटेल से बताएंगे। अभी तो सिर्फ फिलहाल एंगल की बात हो रही है, सिर्फ एंगल की बात हो रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल हमेशा पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर क्लॉकवाइज होगा, ये है क्लॉक, ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो ये क्या होगा? नेगेटिव। कैसे पता लगेगा? साइन से पता लगेगा भाई, या बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है, या साइन से पता लग जाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब एंगल को मेजर करने का, ये तो सिर्फ डायरेक्शन देख के पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता लगेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, वो है ये सीधा सीधा सीन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सीन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल की मेजरमेंट कैसे करेंगे? दो बेसिस होते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो दो बेसिस पे होती है। एक तो होती है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी ही है। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है भाई? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है डिग्री। ठीक है, डिग्री मेजर। इसमें क्या लिख दिया जाता है भाई? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, सीधा सीधा बात। ठीक है, ये तो हम पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में भी पता था, 9th क्लास में पता था, और 8th क्लास में भी पता था, जब हमें ये बोला जाता था भाई कंस्ट्रक्शन करो कि किस चीज की? भाई 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 60 डिग्री का एंगल बनाओ, या प्रोटेक्टर से या कंपास से, प्रोटेक्टर से या फिर डी से। ठीक है भाई, बनाओ। कितने का बनाओ? 30 का बनाओ, 120 का बनाओ। कितना? डिग्री। तो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ डिग्री मेजर के बारे में पढ़ा है। बट 11th क्लास में थोड़े से आप बड़े हो जाते हो तो आपको रेडियन मेजर में भी बताया जाता है। रेडियन मेजर क्या होता है? ये नई चीज आई है। अच्छा, ये क्या होता है? ये बोलता है कि एंगल को जो 1 डिग्री होता है, सॉरी, जो 180 डिग्री होता है, उसको ये बोलता है कि आप पाई के बराबर हो। 180 डिग्री को क्या बोलता है भाई? पाई के बराबर हो। अब जब पाई में रखनी चीजें शुरू हो गई हैं तो यहां से ये क्या हो जाता है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा कुछ होता है, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बताएंगे, 0, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। ये आपने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 90 डिग्री, ये डिग्री में है चीजें। अब इनको अगर रेडियन में करते हैं तो 0 ही रहेगा। 0 क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा π/6। π/4 45 को बोलते हैं, π/3 60 को बोलते हैं, और 90 को बोलेंगे π/2। सिमिलरली जो 180 डिग्री होगा उसको क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। ये जो नीचे पाई की फॉर्म्स दिख रही है, ये सब किस में है? रेडियन में है। दो फॉर्म लिखी हैं, ये है आपकी डिग्री, डिग्री में एंगल, और ये क्या है? ये है रेडियन में। ये क्या है? ये है सिंपल सी भाषा रेडियन की। ठीक है, दो चीजें देख लो ध्यान से। ठीक है, रेडियन में इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब पाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आया कैसे, बना कैसे? ये डिग्री, और जब 30 डिग्री को π/6 लिख रहे हैं तो डिग्री और रेडियन के बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम भी कन्वर्ट कर सकें। जैसे आप बोलोगे कि भैया देखो ऐसा है, आपने तो बता दिया 180 को पाई लिखते हैं। अब हमें अगर 210 को लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? 210 डिग्री को लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, हमें लिखना पड़ेगा 69 को लिखना पड़ेगा, 69 रेडियन को डिग्री में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पे रिलेशन भी होता है आपका। फिक्र मत करो, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन भी होता है यहाँ पे, जो कि अभी बताएंगे भी। ठीक है, पहले रिलेशन आप किस में पढ़ोगे? पहले रिलेशन पढ़ोगे डिग्री एंड रेडियन में। जैसा कि हमने बोला कि जो आपका पाई होता है, जो क्या होता है? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई होता है। यहीं से ये रिलेशन निकला है। क्या निकला है? कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होगा। कैसे निकला भाई? जैसा कि हमें पता है
कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई। ये आ गया बगल में इसके, जो कि ये है रिलेशन। डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 बाय पाई करके, क्लियर है। और यहां जो पाई होगा वो भी समझाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो भी समझाएंगे क्या है, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा भाई बंधु क्या है कि 1 डिग्री जो होगा, जो 1 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। और ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दे रखी है। अब ये अप्रॉक्सीमेट क्या दे रखा है, चलो यहां तो आपको समझ आ जाएगा, 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। बट यहां ये क्या झोल कर रखा है, ये क्या कारस्तानी मचा रखी है, ये लिख रखा है 57 डिग्री और इसके बाद लिख रखा है कि भाई 16, ये डैश, ये क्या है, ये क्या है, ये नई चीज है आपको लोगों के लिए। अब ये होती क्या है, देखो ऐसा होता है, डिग्री को हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, मतलब ये ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 डिग्री, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डिग्री के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद आता है सेकंड। होता क्या है, होता यह है, यहां से एक रिलेशन और पता लगेगा आपको। होता यह है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो साइन है डैश वाला, ये है मिनट का। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो बाई चांस अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, पहले तो ये 1 डिग्री तो है ही, ये क्या है, ये है 1 डिग्री, और ये जो 1/2 आपका डिग्री है, इसको आप कन्वर्ट 1/2 डिग्री नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 1/2 इंटू 60, जो कि मिनट में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, 30 मिनट। क्या बन जाएगा, 30 मिनट। डिटेल से समझाएंगे जब इसको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे ना, तब आपको और बढ़िया तरीके से पता लगेगा कि ये मिनट डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है। बट फिलहाल अभी के लिए ये समझो कि डिग्री जो होती है उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं मिनट में। उसके बाद मिनट में भी अगर इसी फॉर्म में आ रहा है तो फिर उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है चीजें सभी को ये 2 चीजें याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाएंगे तो ये 2 चीजें याद होनी चाहिए, ये और ये तो चलो हम दिखाई देंगे कैसे हुआ है, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है। लो कॉपी करनी है, किसी को टापी टेप ना है, मतलब कॉपी करना है तो यस दे कैन, बिल्कुल। हाँ जी, बढ़े आगे, सभी को समझ आ गया। अच्छा एक रिलेशन अभी रह गया है, वो भी चलो डिटेल में समझाते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो अब सीधा क्वेश्चन हमने पूछ लिया है कि आपको समझा दिया कि भाई 1 रेडियन इसके बराबर होता है, 1 डिग्री इसके बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर। हमें क्या करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना है, किसका, 47 डिग्री 30 मिनट का। अब पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अब डिग्री को हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। साइड बाय साइड यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो 1 मिनट होगा वो 1/60 के बराबर होगा। क्या, डिग्री 1/60 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको पूरे को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कन्वर्जन है रेडियन का, तभी जाके कन्वर्जन है रेडियन का। मिनट का कोई कन्वर्जन नहीं है, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे फिर रेडियन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। मिनट को डायरेक्ट रेडियन में करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस का, चलो बाहर निकाल दिया है माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब है कि ये कैसे घूम रहा है, 2 वेज बताए थे ना। अगर पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव होता है तो कौन सा, तो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। रेडियन भी इसका नेगेटिव में ही आएगा, रेडियन भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहां हमने माइनस तो बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 47 डिग्री,
ठीक है। और 30 मिनट को कैसे करेंगे भाई, 30 मिनट को ऐसे करेंगे 47, ये हो जाएगा 30/60, जो कि लिखा जाएगा 1/2। मतलब ये कुछ ऐसा होगा 47 1/2 डिग्री माइनस का। ठीक है, अब इसको और अच्छे से कन्वर्ट करा जाएगा, मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस का 95/2 डिग्री। मतलब -47 डिग्री 30 मिनट को हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे ये है, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा 95/2 डिग्री, बट नेगेटिव का, क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो पॉजिटिव होता, साइन नेगेटिव का नहीं होता। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें पता है और बताया भी है, क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180, पाई/180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 क्या, रेडियन। ठीक है, और अपने पास कितने डिग्री है, अपने पास डिग्री है 95/2, 95/2, तो माइनस का 95/2 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई/180 इनटू में माइनस बाहर ले लिया 95/2। ये क्या है, ये पूरा कन्वर्ट होके रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ अगर 1 इसके बराबर होता है तो भाई 95/2 किसके बराबर होगा भाई, दोनों साइड 95/2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी, ये 95/2 ये 95/2, नेगेटिव भी लगाना है क्योंकि नेगेटिव का साइन है। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्लॉकवाइज है, ये मत भूल जाना। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो भाई ये तो हो गया 19, 5 से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया 36, ये कितना हो गया 36। तो अगर इसको लिखे साइड में तो ये कितना बन जाएगा, अपने पास ये बन जाएगा माइनस का 19 पाई/72, यही है, -19/72 पाई। मतलब जो हमारा 47 डिग्री 30 मिनट है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट है, इसको हम रेडियन में कैसे बोल सकते हैं, इसको हम रेडियन में बोल सकते हैं माइनस का 19/72, 36 इंटू 2 72 ही होता है, ये हो जाएगा 72/पाई। इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करोगे रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। फिलहाल क्या किया है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, देख लो बड़े ध्यान से। ठीक है, एक क्वेश्चन डिग्री और रेडियन का, जिसमें कैसे कन्वर्ट किया है आपकी स्क्रीन पर आपको गिवन है। ठीक है देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या किया, देखो डिग्री का हमारे पास रेडियन में कोई अता पता नहीं है, तो डिग्री का, अच्छा डिग्री का रेडियन में आता पता है, बट मिनट का नहीं है। मिनट को किस में किया, डिग्री में किया। हाँ, मिनट का हमें पता है, मिनट का तो ये रहा। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। कन्वर्ट किया तो ये पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट आ गया, डिग्री का आ गया पूरा का पूरा। अब जब डिग्री का आ गया है तो आगे सॉल्व कर दो और पाई में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -19 पाई/72। और आप मैक्सिमम बच्चे बोलोगे कि पाई में क्यों रखा है, पाई को भी तो वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू डालो। नहीं, पाई एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा एज इट इज, क्योंकि 90 को हम कैसे लिख रहे हैं, पाई/2 लिख रहे हैं ना। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज बताइए ना कि भाई कैसे लिख रहे हैं, यहां 0 को 0, 30 को पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, 90 को पाई/2 और 180 को पाई। पाई 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 एज इट इज है। ठीक है, और जब हमने कन्वर्जन करी है तब भी, अच्छा यहां पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा यहां भी पाई है एज इट इज, यहां भी क्या है, पाई है एज इट इज। तो अगर न्यूमरेटर में पाई होगा तो पाई नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो रेडियन में है, उसको नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज रहेगा। बट अगर डिनोमिनेटर में होगा तब उसको छेड़ा जाएगा, और वो कब होगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए होगा। उसका भी एक क्वेश्चन करवाएंगे, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। देख लो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के। ठीक है, वरना तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, वरना ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ये इसमें फिर से नेगेटिव है,
इसमें क्या है, फिर से नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। अब इसको चलो पॉजिटिव लेके, नेगेटिव वाला होगा क्या, जैसे उसमें बाहर की तरफ नेगेटिव हमने रखा था, ये नेगेटिव रखा था, ऐसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बट एक नेगेटिव हमने कर लिया तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आप लोगों का, माइनस का है। एंगल भी क्या आएगा भाई, जो भी आएगा डिग्री में वो भी माइनस का होगा। बट फिलहाल अभी हम क्या लेके चल रहे हैं भाई, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव का हमने बता दिया, एक पॉजिटिव का भी बताना बनता है। बट यहां क्या है, यहां है कि डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। किसको भाई, रेडियन में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होनी चाहिए। और कन्वर्जन क्या थी, कन्वर्जन देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूं। यहां पे याद करने का तरीका, आप बोलोगे कि इतने सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, इतने सारे पहले तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब एक और ये चीज है, ये बड़ा बवाल हो गया, याद कैसे रखा जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बात खत्म। इतना तो याद है, इतना याद हो गया। अब भाई देख लो किसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहां आ जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बाय पाई के बराबर। निकल गया फॉर्मूला, निकल गया फॉर्मूला। अब यहीं से दूसरा भी बना सकते थे, क्या बना सकते थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। ये क्या हो जाता, पाई बाय 180 क्या, रेडियन, ठीक है। यहां डिग्री लगी रहा है, डिग्री पता ही लग रहा है, रेडियन लग रहा है, रेडियन भी पता लग गया, रेडियन रेडियन। बस याद क्या रखना है, याद ये चीज रखनी है। अब ये भी याद नहीं रख पाओगे फिर तो बड़ी गलत बात है। 180 डिग्री को पाई बोला जाता है, इतना याद रखना है। अब ये नहीं लगाना फॉर्मूला, क्योंकि इसका हम कर चुके हैं। लगाना क्या है फॉर्मूला, ये लगेगा, यही लगेगा। क्लियर है सॉरी क्वेश्चन है पॉजिटिव 4, क्वेश्चन नेगेटिव था बट हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव लेके चलते हैं। एक नेगेटिव हमने कर लिया, एक पॉजिटिव का कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव का 4 लेके चलते हैं। तो 4 रेडियन है, किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। और हमें बोला गया है क्वेश्चन में ही, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, कि पाई की वैल्यू है 22 बटे 27, ठीक है। जब हम डिग्री में करते हैं तब पाई की वैल्यू जब डिनोमिनेटर में होगी तब क्या डालनी पड़ेगी, 22 बटे 7। अब ऐसे मत कर देना कि यार ये तो आप सर आपने बताया था कि 180 डिग्री पाई के बराबर है, तो 180 डिग्री पाई के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो फिर मैं बोलूंगा फिर बच्चे सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना, ठीक है। ये होगा 180 और ये होगा पाई, और पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा 4 इंटू 180 बाय 22 बाय 7 होगा, 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में। 7 कैसे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको हमने किया 11, इसको किया 2, और ये बन जाएगा 3607। तो ये आ जाएगा आपका 0 2 एंड 4, ये बन जाएगा 2520। मतलब ये बन जाएगा 2520 बाय 11 डिग्री। और हम निकाल क्या रहे हैं, 4 रेडियन की बात हो रही है ना। ये क्या है, 4 रेडियन की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई डिग्री के केस में डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे भाई, डिवाइड करके, सिंपल सी बात है। यहां रफ पेज यूज किया है हमने, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो डिवाइडेड बाय 2520 यही आएगा, डिवाइडेड बाय 11 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 22 और 32 तो ये हो गया 2 और ये हो गया 9, मतलब 22, ये हो गया 10 और फिर 99 मतलब 1, यही आएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से बैठ रहा अपना 229 1/11 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 229 डिग्री, ठीक है। अब
इसको बाहर 1/11 जो है ये भी डिग्री में है। अब 1/11 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में। हमें पता है, याद है ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और हमने बताया भी था डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कैंसिल आउट करने की सारी चीजें। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/11, ये हो जाएगा 60/11, 60/11, बट ये मिनट में हो गया अब कन्वर्ट। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये चीज याद रखने वाली है। ये कर दिया हमने मिनट में, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। क्या आंसर था? 229 1/11 डिग्री, बट अब ये मिनट में आ गया, डिग्री से फिर मिनट। 229 डिग्री है, फिर उसके बाद 60/11 मिनट है। बट फिर भी इसको हम वैसे रख नहीं सकते जैसे रखा गया है। तो 229 डिग्री, अब 60/11 करेंगे तो 55, तो ये बन रहा है आपका 5 मिनट। 5 मिनट। देखो डिवाइड करोगे तो जब आप डिवाइड करते हो तो 60/11 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 55, फिर ये यहाँ क्या बचेगा भाई? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5, मतलब 5 मिनट, और फिर अंदर की तरफ आएगा 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। मिनट के बाद सेकेंड, ये दूसरी चीज याद रखने वाली कि भाई 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 229 डिग्री, 5 मिनट एंड 300/11 सेकेंड। अब इसको पूरा कन्वर्ट कर दो 300/11, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 880, तो मतलब 27। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 229 डिग्री, 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। 27 ही होगा भाई, 300/11, 300/11, 2 22 80 फिर 7, कितना आ जाएगा? 77, 30 आएगा 3। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि यस, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है, क्योंकि यहां से भी आगे ये मिक्स फ्रैक्शन में ही जा रहा है। बट डिग्री से हमने मिनट कर दिया, मिनट से हमने सेकंड कर दिया, बस सेकंड के बाद भी ये अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसको मिनट सेकंड में छोड़ दो, सेकंड में छोड़ दो आखिरी पास। ठीक है, आखिरी पास सेकंड का। ठीक है, देखो ध्यान से क्या किया है, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। देखो क्वेश्चन में था 4, अच्छा माइनस का था, माइनस को हमने प्लस कन्वर्ट किया है, फिर हमने बोला कि इसको हमें किस में करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आप लोगों को समझाया कैसे आया, फिर उसके बाद फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करी। हमारे पास क्या है? 2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, और हमने बोला फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो हमने क्या किया? हमने इसको पहले डिवाइड किया तो 229 1/11 डिग्री बना, मतलब 229 डिग्री, और जो 1/11 था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मिनट में कन्वर्ट किया तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो ये क्या हो गया? 60/11 मिनट। साइन देखो ऊपर मिनट का। ठीक है, अब इसको फिर कन्वर्जन किया मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 5, और जो बचा 5/11 वो उसको किस में लिख दिया? सेकंड में। 60 से मल्टीप्लाई करते 300/11 सेकंड। अब 300/11 करेंगे तो 27 आ रहा है, रिमाइंडर फिर बच रहा था 3, फिर कितना बच रहा था? 3 बच रहा था, बट दैट्स ओके, सेकंड के बाद तो अपना सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है, तो बाकी हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट कि जो हमारा 4 रेडियन है, 4 रेडियन है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 220 डिग्री, 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऐसे ही ये कन्वर्जन किया गया है। कहां पे? ये वाला, ऐसे ही ये वाला कन्वर्जन किया गया है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। डायरेक्ट एक्चुअल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली छोड़ दिया। मिनट के बाद सेकंड भी नहीं निकाला है हमने, मिनट भी निकाला है, सेकंड भी निकाला है। सेकंड के बाद तो फिर सिंपल, मिनट आखिरी है, फिर सेकंड, मिनट सेकंड लास्ट है, और सेकंड फिर लास्ट है आपका सेकंड। करेक्ट है बातें? ठीक है, 2 क्वेश्चंस मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में करवाए थे, देख लो ध्यान से फटाफट। जिसको कॉपी करना है, जिसको समझना है, एक बार देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां आपका डिग्री और मिनट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। डिग्री और मिनट का कॉन्सेप्ट यहां पे आपका खत्म हो जाता है। अब यहां से इससे पहले हमें एक छोटी सी चीज समझानी थी आपको।
ठीक है, डिग्री और रेडियन से रिलेटेड उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, वो जरा समझाना था। बट ठीक है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। क्वेश्चन पहले बाद में बताते हैं, पहले एक रिलेशन समझाते हैं। होता क्या है कि ये आपका एक सर्कल होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहां से ये निकलता है इसका रेडियस आर, ये क्या है, रेडियस है, ये है सेंटर पॉइंट ओ, ठीक है। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, कहां से कहां तक, अगर मैं इसको बोलूं ए, ठीक है, इसको बोलूं बी, ए से बी तक, ये पूरी ये जो होती है इसको बोला जाता है स्मॉल एल, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल एल। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ठीक है। आर का मतलब आप लोगों को पता है, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। अब इन दोनों रेडियस से फॉर्म होती है एक एंगल, ये एंगल फॉर्म होता है थीटा, जिसे हम बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एंगल थीटा बोला जाता है। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि एल आर थीटा रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस एंड एंगल बिटवीन टू रेडियस, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, वो होता है कि जो एल होगा वो आर थीटा के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, आर थीटा के बराबर होगा। जहां पे ये याद रखने वाली बात है, जो आपका थीटा है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। जो थीटा होगा वो किस में होगा, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो किस में होगा, रेडियन में कन्वर्ट होगा, रेडियन में ही होगा। मतलब अगर डिग्री में गिवन है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर जाके एल और आर के साथ उसको वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ये है एक और काम की चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी बेसिस पे यही क्वेश्चन लेके आए हैं हम, ठीक है। तो ये पहले बताना चाहिए था बट थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन हमने अब बता दिया, ठीक है। क्या होता है कि लेंथ ऑफ आर आर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल बिटवीन टू रेडियस। क्लियर है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, सिंपल सी कहानी, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, सिंपल सी कहानी, ना ज्यादा सोचना, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना इस चीज में। एल आर थीटा, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर है 40 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ कोड है 20 सेंटीमीटर की। लेंथ ऑफ कोड दे रखी है, आर्क नहीं दे रखी, कोड दे रखी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है माइनर आर्क। माइनर आर्क, आर्क यही होती है, मतलब सिंपल सी बात है, एल फाइंड करना है। बट उससे पहले क्या है, उससे पहले फिगर है, उससे पहले क्या है, फिगर है। तो सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया और सर्कल के हिसाब से इसको सेंटर लगाया, और क्या क्या बोला था, बोला था कि कोड गिवन है, कोड है 40 सेंटीमीटर ना, क्या है, डायामीटर है 40, कोड है 20 सेंटीमीटर की। तो ये हमने फटाफट से एक कोड बना दी, ये कोड है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया एम एन, एम एन, ठीक है। ये हमारी कोड कितने की है, ये है 20 सेंटीमीटर की, ये हमने वैल्यू भी लिख दी इसकी। अब जो डायामीटर है, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, डायामीटर गिवन है 40 का, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है हाफ ऑफ द डायामीटर, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, तो कितनी हो गई भाई, 20 सेंटीमीटर हो गई। अगर रेडियस भी 20 सेंटीमीटर हो गई तो यहां अगर मैं बोल रहा हूं ओ है, मतलब सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अपन लोगों को फाइंड क्या करना है, अपन लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये वाली एम एन, मतलब क्या फाइंड करना है, आर्क एम एन की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा है जो कि क्या होता था, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता था, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता था। अभी अभी रिलेशन पढ़ा है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू एंगल बिटवीन टू रेडियस। बट यहां एल भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, हाँ आर तो पता है, आर है 20 सेंटीमीटर, तो क्या किया जाए, है ना। बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ पे, बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। कंफ्यूजन क्यों हो गई है, क्योंकि हमें सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ आर पता है, हमें क्या पता है, आर पता है, और वो भी आर मिट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज पता है हमें,
सिर्फ और सिर्फ आर पता है, ना थीटा पता है ना एल पता है। एल तो फाइंड करना है, एल तो बल्कि फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमें गिवन ही नहीं है, ये कितना है थीटा, एंगल कितना है, कैसे समझे? क्या कोई कमेंट करके हमें बता सकता है? फिक्र मत करना, हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि यार एंगल क्या ले, एंगल तो है ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन करे कैसे जब दो चीजें गिवन नहीं है, एक चीजें गिवन है, क्या करना है? बड़ी कंफ्यूजन हो गई यार, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, या तो इसमें कुछ और तिकड़म लगेगी। हाँ लगेगी तिकड़म, लेकिन वो आप बोल सकते हो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास की तिकड़म है। क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं OMN, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी जो लेंथ है क्या क्या है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमें याद आया ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री का होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। सारे के सारे एंगल्स कितने के होते हैं भाई, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिंपल सीधा सीधा पता लग गया भाई 60 डिग्री का आने वाला है। अब जब 60 डिग्री पता ही लग गया है, लेकिन किस में पता लगा है, लेकिन किस में पता लगा है, डिग्री में पता लगा है। अपन लोगों को किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। अच्छा 60 डिग्री वैसे ही डायरेक्टली हमने आपको बता रखा है क्या होता है ना, क्या होता है, बट फिर भी आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 के बराबर होगा, ठीक है, पाई बाय 180 के बराबर होगा। बट अपन लोगों को तो फाइंड करनी है 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 180 इनटू में 60, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो जो कि कितने आ गई, पाई बाय 3, जो कि कितनी आ गई, पाई बाय 3। मतलब एंगल पता लग गया है जो कि थीटा है, जो कि कितना है, पाई बाय 3 के बराबर है, ठीक है। आर कितना है, आर है रेडियस जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा पाई बाय 3। तो लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो कि AB है, जो कि फिलहाल यहां MN है, यहां क्या है, MN है। तो यहां पे बोलेगी कि आर्क MN जो कि L के बराबर हमने मानी है वो है 20 पाई बाय 3 के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 3 चीजें सीखी हमने। सबसे पहले क्या भाई, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद क्या सीखा, अच्छा पहले सीखा एंगल का, एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, क्यों बोला जाता है। दूसरी चीज क्या सीखी, डिग्री रेडियन का कन्वर्जन। उसके बाद क्या सीखा, एंगल के बीच में, लेंथ ऑफ आर्क के बीच में एंड रेडियस के बीच में रिलेशन। ये 3 चीजें हमने सीख ली है, बंदूक बन गई ठाएं, ठीक है। तो अब हमने आधी बंदूक तो चला दी है, ठीक है, आधी बंदूक चला दी। अब इसको पूरा करते हैं, इसको पूरा फुलफिल करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अहेड, एक स्टेप और बढ़ते हैं। एक स्टेप हमने रख लिया है, मतलब एक तरीके से मान के चलो क्या है, स्टेयर्स हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टेयर्स हैं। हमने एक स्टेयर पार कर ली है, अब दूसरी स्टेयर की बारी है, दूसरी सीढ़ी की बारी है। तो दूसरी सीढ़ी स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक से, दूसरी सीढ़ी स्टार्ट करते हैं कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके साइन क्या क्या होते हैं, कहां कहां पॉजिटिव होते हैं, कहां कहां नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा भाई ग्राफ, ठीक है। ओके क्लियर है इतना, अच्छा ठीक है। तो पहले तो रफ में रफली बनाएंगे इसको समझाने के लिए कि भैया ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। इसको हमने माना है बेस, मतलब यहां हम बोल रहे हैं कि ये है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये कितने का होगा भाई, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। ये कितने का होगा, ये होगा 80 डिग्री का एंगल। और ये कितने का होगा, ये होगा 270 डिग्री का। और फिर ये पूरा घूम के यहां पे आएगा 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये फिलहाल डिग्री में बताएंगे, इस वाले पेज पे आपको रेडियन में बताएंगे, ठीक है। ये है डिग्री में, ठीक है। अब यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। अब तक हमने यही सीखा है कि इस तरीके से पॉजिटिव होता है, ये है पॉजिटिव रोटेशन। ये क्या है? पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे इसको ताकि क्लियर रहे, पॉजिटिव। ठीक है सॉरी, ये क्या है? पॉजिटिव रोटेशन। पूरा एक रोटेशन हो गई है, पूरा एक रोटेशन हो गई, फिर क्या बोलते हैं उसको? 360 डिग्री का बोलते हैं। ये हमने फिलहाल किस में लिखा है? डिग्री में लिखा है। अब होता क्या है? होता ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब जब एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा तो वो सारे के सारे एंगल, चाहे वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंट, कॉसिकेंट हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। करेक्ट। अब स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जो कि होता है कॉसिकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होता है। आई बात समझ? ठीक है, साइन एंड कॉसिकेंट। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा पॉजिटिव होता है, एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जो आखिरी बच गया है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमारे कॉस भैया पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा एंड सिकेंट थीटा। क्या क्या होता है ये अब आपके सामने है, देख लो ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट COSEC, कॉसिकेंट थीटा जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और थर्ड में टैन पॉजिटिव, टैन का रेसिप्रोकल कॉट नेगेटिव, पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव। और जो फोर्थ होता है उसमें कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। आई बात समझ? ठीक है, इतना लॉजिक समझ आया? पहले तो ये बताओ, इतना लॉजिक समझ आया? अब मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि यार याद कैसे रखेंगे, याद ही नहीं आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल क्या था, ये तो हमने नॉर्मली बताया है जब डिग्री की बात हो रही है। रेडियन का तो बताया ही नहीं अभी, रेडियन का तो KCG करनी हुआ, तो रेडियन का भी बता देते हैं लगे हाथ। अब तो अब बताते हैं रेडियन का, तो अब बताएंगे छोटे वाले फॉर्म में, क्योंकि अब आप लोगों को पता लग गया। और यहां बता देंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, छोटी सी ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखोगे। 90 को लिखा जाता है π/2, 180 को लिखा जाता है पाई, 270 को लिखा जाता है 3π/2, और फिर उसके बाद पूरी रोटेशन करने के बाद 2π, 360 को क्या लिखा जाता है? 2π। अब यहां पे फंडा सिर्फ वही रहेगा, 0 से लेके π/2 सब पॉजिटिव, π/2 से लेके पाई साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव, पाई से लेके 3π/2 टैन एंड कॉट पॉजिटिव, 3π/2 से लेके 2π क्या पॉजिटिव? कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव। याद कैसे रखना है अब वो सीख लो। एड शुगर या एड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो बढ़िया है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा वर्ड है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, 4 वर्ड है, आफ्टर शुगर टू, आफ्टर शुगर, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। दोनों में से कोई भी फ्रेज आप याद रख सकते हो। पहले वर्ड याद रखना है, ए का मतलब है सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल भैया पॉजिटिव जो कि कॉसिकेंट होता है, कॉसिकेंट थीटा। टी का मतलब टैन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब कॉस पॉजिटिव एंड सिकेंट पॉजिटिव। पहले तो इतनी चीज याद रखना
ठीक है, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली ये है, ठीक है, और ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक ASTC, ठीक है, ASTC, इसको आप याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो कि सिर्फ काम की चीज है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब टी पॉजिटिव, सी मतलब सी मतलब कॉस पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, ठीक है, एस मतलब साइन पॉजिटिव। कहीं आप बोलो कि हमें तो ये लिखवाया नहीं था, बेड़ा गर्क हो गया हमारा, तो हम पूरा लिख भी देते हैं। टैन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इसके बेसिस पे जरा सा 2-4 क्वेश्चन जरा करवाए जाए, फिर देखते हैं, तब चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी आपको। एक क्वेश्चन लेके आए हैं इसी बेसिस पे, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, सिंपल सा, कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है आपको। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ना या तो आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो, या नॉर्मली जो रेशियोज के फॉर्मूलेज होते हैं, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, उसका यूज कर सकते हो, दोनों आप पे डिपेंड करता है। बट अब आप 10th क्लास में नहीं रहे, हमारा तो ये कहना होगा कि आप आइडेंटिटीज यूज करें, और आइडेंटिटीज क्या होती थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आनी चाहिए यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये चीजें आपने पढ़ी हैं कहां, 10th में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। गिवन क्या है, गिवन हमें tan भैया है, सिर्फ tan गिवन है, tan ऑफ एंगल x, वो किसके बराबर है, माइनस का 5/12 के बराबर गिवन है। और यहां पे बोला गया है कि x क्या है, x है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का अगर मतलब देखो तो ये है π/2 से लेके पाई है, π/2 से लेके क्या है, पाई है, मतलब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पे सिर्फ दे दिया कि x इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका ये है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री है। ऐसा भी बोल सकता था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ऐसा भी दे सकता था, ये देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी दे सकता था, π/2 से लेके पाई। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये दे दिया है तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। अगर सीधा दे दिया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट है तो फिर आपके लिए बोनस पॉइंट है, वो बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट है। बट अगर ये देंगे तो समझना जरूरी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, और अगर ये भी देंगे तब भी समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ये भी है, और सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये भी है। तो दोनों चीज हमने लिख के दिखाई हैं। कहीं पेपर में ऐसा आ जाए कि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट ना लिखा हो, रेडियन में आ जाए या डिग्री में आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या हो गया। अब कैसे पता लगेगा, सिंपल, जब आप ग्राफ देखोगे उससे पता लगेगा। कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है, 0 से लेके 90 तक है। सेकंड कहां है, 90 से लेके 180 है। थर्ड कहां है, 180 से 270 है। फोर्थ कहां है, 270 से 360 है। और या फिर ये, ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल, अगर ये ना बोला जाए कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, सिर्फ ये बोल दिया जाए भाई 3π/2 से 2π है, तो बताओ चलो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। फिर सिर्फ आप ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये कंफ्यूजन होती रहेगी यार कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ही बता दो। पीछे बैक बेंचर से पूछोगे बताना कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, उसी में टाइम निकल जाएगा। अगर सिंपल ये याद हो जाएगा तो फिर तो खत्म कहानी। चलो आगे करते हैं इसको सॉल्व। सिंपल क्या गिवन है भाई, tan x गिवन है, क्या गिवन है, tan x गिवन है, और वो भी किसके बराबर गिवन है, वो भी गिवन है माइनस का 5/12 के बराबर गिवन है, -5/12 के बराबर है। अच्छा, tan से सीधा सीधा अपन लोग कॉट नहीं निकाल सकते। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई 12/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12/5, मतलब माइनस का 12/5 हो जाएगा। कॉट भी तो नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर फर्स्ट स्कूल, स्कूल मतलब एस,
एस मतलब साइन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो कि क्या होगा, कॉसिकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होगा। दो चीजें पॉजिटिव होंगी, साइन थीटा पॉजिटिव होगा एंड कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमें सारी वैल्यूज निकालनी है और सिर्फ साइन और कॉसिकेंट को पॉजिटिव छोड़ देना है, सिंपल कहानी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। tan से हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर एक्स, वो किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें tan की तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/144। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 169/144 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां से सेकेंड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड एक्स एंगल एक्स है, थीटा नहीं है, एंगल क्या है, एंगल एक्स है, एंगल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो कॉट एक्स होगा, सेकेंड एक्स होगा, सेकेंड एक्स क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 169/144, जो कि कितना हो जाएगा 13/12, यही होगा। सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, कॉस क्या हो जाएगा 12/13, बट ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव के, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सेकेंड कैसे आया, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 2 3 तीन पता लग गए, दो और पता लगाने हैं जो कि क्या है, साइन और कॉसिकेंट है। साइन का कैसे पता लगाओगे भाई, साइन का तो हमारा भाई बंधु क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या था 1 होता था, तो अपन लोगों को साइन एक्स की वैल्यू निकाल लोगे इस तरीके से, बट वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉस एक्स ये क्या है, एक्स है, एक्स थीटा आदत बन गई है ना इसलिए, कॉस एक्स क्या होगा -12/13, और साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा 5/13 बट पॉजिटिव का। सिमिलरली कॉसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 13/5। ये रही हमारी पांचों की पांचों वैल्यू, 1 2, ठीक है, साइन एक्स 5/13 पॉजिटिव, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव। कॉसिकेंट एक्स 13/5, क्यों, साइन का रेसिप्रोकल होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद ये आपकी थर्ड जो कि कॉस है, फिर 4 एंड ये 5, पांचों निकालनी थी, पांचों की पांचों निकाल दी, जिसमें से 3 क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 10 क्या है, गिवन है नेगेटिव। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहां थोड़ा सा हमने स्टेप मिस किया है साइन की वैल्यू के लिए, जो कि आप निकाल सकते हो, जो कि आप क्या निकाल सकते हो, सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पे भी एक छोटा सा स्टेप होना चाहिए, वो भी हमने मिस किया है, रीजन हमें लगता है कि आप लोग कर लोगे। देखो यहां क्या होता कि जो सेकेंड एक्स होता वो क्या होता भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का 13/12 आता, रूट सॉल्व करते, बट पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल सी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो अगर 13/12 है तो ये 12/13 होगा, नेगेटिव का साइन तो लगेगा, नेगेटिव का साइन तो लगेगा। कॉट आ गया, सेकेंड आ गया, कॉस आ गया, साइन तो फिर आप निकाल ही सकते हो, साइन तो फिर आप इससे निकाल ही सकते हो आसानी से। ठीक है, यहां से साइन आ जाएगा 5/13 और कॉसिकेंट आ जाएगा, कॉसिकेंट एक्स आ जाएगा 13/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपको बताता है, सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें एज सच कुछ ऐसा था नहीं जिससे आपको पता लगता, हाँ, बट ये चीज याद रखना कि ऐसा कुछ था नहीं, इजी था, इसीलिए गड़बड़ नहीं हुई, इसीलिए आपको पता नहीं लगा कि क्या कंफ्यूजन होती है। ये चीज याद रखना कि ये चीज अगर दी जाएगी तब कंफ्यूजन होगी। सेकंड क्वाड्रेंट ना देके यहां सीधे बोल जाता भाई नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट, आपको बोल देता नहीं बता रहा, नहीं बता रहा मैं कौन सा क्वाड्रेंट है, मैं बता रहा हूं कि एंगल कहां से कहां लाई कर रहा है, तब फिर समझना पड़ जाता। ठीक है, तो ये है काम की चीजें, ये ध्यान रखते रहना। ठीक है, तो अगर जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करो तो बगल में लिख लो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180। ठीक है, रेडियन भी लिख लो भाई बगल में, कहां क्या कुछ जा रहा है क्या, थर्ड में क्या हो जाएगा भाई 180 से 270, ऐसी फोर्थ 270 से 360। क्लियर है, अब एक और भाई बंधु करवाते हैं इनका, बट इससे पहले अब करवाते हैं आपको टेबल के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेबल के बारे में बताते हैं।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ी थी, कुछ ऐसी पढ़ी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद 30 के बाद क्या होता था 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, बट अब आ जाता है 180, 270 एंड 360। ये पूरा कंप्लीट वर्जन है। ये क्या है, पूरा कंप्लीट वर्जन। यहां है साइन थीटा, ठीक है, यहां लिखते हैं साइन थीटा ताकि क्लियरली पता लगे, और यहां लिख देते हैं भाई एंगल 0, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि कौन सा क्या है। ठीक है, साइन थीटा भाई 90 तक तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 1/√2, ये होता है कितना √3/2, और यहां होता है 1, यहां क्या होता है 1। अब बात करते हैं साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, साइन 270 डिग्री कितना होता है -1, और साइन 360 सॉरी, ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली बात है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1 एंड 0। ऐसे ही कॉस का भी याद होना चाहिए, बाकी टैन एंड बाकी रेस्ट तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, साइन और कॉस का समझ लोगे, बाकी तो निकल जाते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है cos 0 1, √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2 एंड ये हो जाता है 0। ठीक है, यहां तक आपको पता है। इसके बाद है टेढ़ी खीर। अब cos 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, cos 180 डिग्री कितना होता है -1। इसका अभी हम जब डोमेन एंड रेंज बताएंगे ना, अभी तो फिलहाल सिंपली बता रहे हैं, सिंपली ऊपर बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं क्योंकि उनमें ये चीज यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर डोमेन रेंज हर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बताने लग जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए वो भी रखा है हमने -1। अब 270 कितना होगा, cos 270 कितना हो जाता है भाई, वो हो जाता है 0। 270 कितना हो जाता है 0, और 360 होता है 1। 360 कितना हो जाता है 1। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। लो साइड भी हो गए ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, साइन 270 डिग्री कितना होता है -1। ठीक है, और साइन 360 डिग्री कितना होता है 0 के बराबर। ऐसे ही cos 180 -1, cos 270 हमारा 0 होता है, एंड 360 होता है 1 के बराबर। ठीक है, अब ये याद रखना 360 क्या होता है 0 एंगल होता है, तो यहां से ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। यहां पे दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, फंडा सभी को क्लियर है, अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं आपको, हाँ, क्योंकि यहां पे यूज हो रहा था तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, ये थोड़ा सा चीज बताना जरूरी थी। यहां पे ये चीज यूज हो रही है इसलिए यहां बताना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये है 31/π। हमें फाइंड करना है साइन 31π/3 की वैल्यू, 31π/3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म में करेंगे या सिंपल फॉर्म में करेंगे ताकि और इजीली समझ आ जाए। 31/3 को हम देखो ऐसा लिख सकते हैं 32 नहीं, इसको लिखते हैं 30/3, जिसको हम लिख सकते हैं 10, जिसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 10 + π/3, या 10π + π/3, या सिंपल 10 + 1/3, इसको ब्रैकेट फिर यहां पाई, ये ब्रैकेट ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई 30/3 को हमने क्या बोला, 31/3 को हमने बोला कि 30 + 1/3, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं 10 + 1/3, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया है
ब्रेक कर दिया। 31/3 को लिखा 30 + 1/3, या सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 10 1/3। मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका सीधा रूप ये होता है, सीधा क्या है, यही है। अब पाई आएगा तो अपन लोग साइन ब्रैकेट 31 π/3 कैन बी रिटन एज इज इक्वल्स टू साइन, इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस π/3। ये सही है। 31 π/3 को 10 पाई प्लस π/3 सॉल्व करोगे 31 π/3 ही आएगा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब सुनना थोड़ा कान खोल के, यहां पे है ना, और आंख दोनों ध्यान से देखो। 10 पाई का एक्चुअल में मतलब क्या है, 10 पाई का एक्चुअल मतलब समझा रहे हैं। अब देखो 10 पाई, ये जो यहां से लेके यहां तक पूरी रोटेशन हुई, ये कितना है, ये है 2 पाई, ये कितना है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो अब यहां से लेके फिर यहां पे हम बढ़े, तो अब ये भाई साहब क्या है, अब ये भाई साहब है 4 पाई, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन हो गई है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े फिर से, तो ये फिर से एक और कंप्लीट करी, तो अब की बार ये क्या है, अब की बार ये है 6 पाई। ऐसे ही एक और करी तो क्या होगा 8 पाई, फिर एक और करी फिर क्या होगा भाई, ये आएगा तब जाके 8 पाई के बाद 10 पाई आएगा, तब जाके क्या आएगा 10 पाई। मतलब 1 2 3 4 फिर 5, पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर प्लस है, मतलब फिर प्लस में π/3 है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सीधा सीधा देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो पूरा कंप्लीट रोटेशन है, ये 5 रोटेशन होने के बाद 1 2 3 4 5 यहां पे आएगा 10 पाई। अब 10 पाई ऊपर की तरफ कहां गया, यहां की तरफ गया है इधर, और ये बना है π/3। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्चुअल में ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको अपन लोग बोल सकते हैं tan sin π/3। और पॉजिटिव का, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यहां से एक और चीज समझानी पड़ेगी, अब हमें यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज समझानी पड़ेगी, जो कि फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ आया फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आया, 10 पाई 31/3 पाई था, उसको 10 पाई प्लस π/3 लिखा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, 10 पाई का मतलब समझाया कि भाई ये क्या है, 5 रोटेशन कर रहा है, 5 रोटेशन कर रहा है, 5 रोटेशन के बाद फिर ऊपर थीटा आ रहा है, मतलब कहां बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब 10 पाई प्लस π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, साइन π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो π/3 कितना होता है 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। कितनी हो जाएगी √3/2। तो सिंपल सी इसकी वैल्यू क्या है √3/2। और कैसे निकाली, पहले तो इसको कन्वर्ट किया 10 + 1/3 की फॉर्म में, उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर दिया, और यहां से बोला कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये 10 पाई का मतलब ये बता रहा है कि भाई को कितनी रोटेशन हो रही है, कितनी रोटेशन हो रही है। उसके बाद प्लस थीटा π/3 साइन π/3, और साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 होता है आपका √3/2। दिस इज द आंसर। आया समझ सभी को अच्छे से, प्यारे तरीके से। हाँ जी, तो ये तो था आपका पाई का केस। अब एक और क्वेश्चन, बट वो आपका होमवर्क होगा, ये वाला आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे करके लाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को होमवर्क करवाएंगे, बट अब थोड़ा सा डिटेलिंग का समय आ गया है। डिटेलिंग का मतलब अब थोड़ा सा और इलैबोरेशन की जरूरत है। किस चीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। किस चीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही। कैसे और इलैबोरेशन की जरूरत है वो समझा देते हैं। देखो ऐसा है, अब तक हमने बहुत 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 बेसिक बताया है। बेसिक में भी क्या बताया है कि भाई जो आपके क्वाड्रेंट्स होंगे उसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, ये होमवर्क है। अब इसके बाद अब आते हैं आपका चोटी पे, मतलब अब बढ़ते हैं पहाड़ की ओर। अब यहां से शुरुआत हो गई है आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेयर्स की। यहां से शुरुआत हो गई है चौथी, पांचवी स्टेयर्स की। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे थे कि ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, ये है आपका 0,
ये कितना है, अब सीधा हम पाई बाई 2 ही लिखेंगे, 90 वाइंटी नहीं लिखते, ठीक है। ये है पाई, ये कितना है, ये है 3 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2, और ये क्या है 2 पाई, ये क्या है 2 पाई। और नॉर्मल भाषा में आपको पता है कि ये क्या है 90 डिग्री। कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं लिख रहे, हम छोड़ के चले जाएंगे क्लास को, नहीं लिखोगे तो, है ना। 270, ठीक है, ये 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब पहले तो इतना समझना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां भी लिख देते हैं, चलो। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सिर्फ हम थीटा की बात करें, सिर्फ एंगल की बात करें, तो एंगल अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव का थीटा। दोबारा से, अगर एंगल इस तरीके से है पॉजिटिव का थीटा, और अगर एंगल इस तरीके से है तो वो क्या होता है नेगेटिव का थीटा। वो क्या होता है नेगेटिव का थीटा बोला जाता है इस चीज को। इतना समझ आया भाई। यहां से होगा इस तरीके से, अगर हो रहा है तो पॉजिटिव थीटा कंसिडर किया जाएगा, ऐसे हो रहा है तो नेगेटिव थीटा कंसिडर किया जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखें किसी भी एंगल को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से लिखते हैं, या तो सिंपल थीटा लिखेंगे, या फिर कैसे लिखेंगे 90 माइनस का थीटा, या फिर पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अभी हम बता क्या रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो सिंपल थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, या क्या बोलेंगे भाई 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, दो फॉर्म से कर सकते हैं। अच्छा, यहां से 2 पाई प्लस, अच्छा वो भी बताएंगे, आखिरी में बताएंगे। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना है थीटा को, तो कैसे लेके आएंगे, वो लेके आएंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा। माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, प्लस करेंगे तो कहां आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और या फिर पाई प्लस थीटा, या फिर क्या करेंगे पाई प्लस थीटा की फॉर्म में करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो क्या होगा पाई प्लस थीटा, या फिर 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहां क्या होगा, यहां होगा 3 पाई बाय 2 प्लस का थीटा, या फिर 2 पाई माइनस का थीटा। और ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने करवाया था 3 पाई बाय 10 पाई प्लस थीटा, तो वो ये वाला केस था, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, दोबारा समझाते हैं। क्वाड्रेंट बनाए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल सा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को ऐसे पॉजिटिव इस डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो रही है एंगल की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो एंगल ये पॉजिटिव का थीटा होता है, ठीक है। या फिर कैसे बोल सकते हैं भाई पाई बाय 2 माइनस का थीटा, या 90 माइनस का थीटा। 90 माइनस का थीटा, वैसे पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा है, ठीक है। या फिर यहां से इस बेस एंगल से 2 पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं। भाई ऊपर की तरफ चला गया, कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे को एंगल को लेके आना है, या तो मैं ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करूंगा, या मैं अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो मतलब एंगल को दो बेसिस में हम डाल सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में डालेंगे तो वहां क्या है भाई पाई है और 2 पाई है, और अगर वाई एक्सिस में डालेंगे तो वहां क्या है पाई बाय 2 है और 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। तो सेकंड में कैसे डाला है, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और एक्स एक्सिस की बात करें तो पाई प्लस थीटा, ठीक है। इतना सभी को समझ आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा अब घूमने वाला है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे एंगल को, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे भाई, ऐसे ही तो आएगा, यहां पे थोड़ा सा प्लस करेंगे तो इधर की तरफ आएगा, यहां पे थोड़ा सा माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये है 2 पाई से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो कहां आ जाएगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतना समझ आया। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को किस तरीके से डाला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को किस तरीके से डाला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को किस तरीके से डाला जाएगा, ठीक है। साइन के बारे में, ठीक है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होता है, देखो ऐसा है, जब आपका बेस एंगल, जैसे कि हमने अभी बात करी, पाई होगा या 2 पाई होगा, पाई होगा 2 पाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब अभी बताएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नो चेंजेस। बट
अगर बेस एंगल π/2 या फिर 3π/2 होगा तो आपके चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे कि जो साइन थीटा होगा वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉस थीटा होगा वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टैन थीटा होगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉट होगा वो टैन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सीकेंड थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीकेंड थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉसिकेंड थीटा में और जो कॉसिकेंड थीटा होगा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीकेंड थीटा में। ये कौन से चेंजेस की बात कर रहे हो? कौन से चेंजेस की बात कर रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर साइन 2π प्लस थीटा होगा तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा ही। ये कैसे लिखा जाएगा? साइन थीटा ही लिखा जाएगा। बट अगर खुदा ना खास्ता π/2 आगे आ रहा है, मतलब साइन π/2 माइनस का थीटा आ रहा है, तो ये कैसा होगा भाई? ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आया क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब सिंपल सी बात है, ये साइन यहां पे साइन ही है क्योंकि यहां 2π है। अगर 2π होता या पाई होता तब भी यहां साइन ही होता, तब भी यहां क्या होता? साइन ही होता। बट अगर यहां क्या आ गया? π/2 आ गया, जो कि क्या है? π/2 बताया ना, π/2 और 3π/2 में π/2 आ गया तो यहां जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें समझ आई तो आगे करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 ज्यादा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार सीख गए तो बहुत बढ़िया चीज है, एक बार सीख गए तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आएंगी। डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री, ऐसा वाला हिसाब है। ठीक है, इतना समझ आया तो आगे बताते हैं। अब ये कैसे पता है? अब जब से अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये कहां होते हैं? ये आपके एक्स एक्सिस पे होते हैं। और ये कहां होते हैं भाई? ये आपके वाई एक्सिस पे होते हैं। भाई वाई क्या है? π/2, ये क्या है? 3π/2। और एक्स पे क्या है? 0, 2π एंड पाई। कन्वर्जन किससे हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है इन्हीं से। ठीक है, एक बार देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ताकि डिटेल में समझ आ जाए। अब इसमें क्या होगा भाई? पाई होगा आगे या 2π होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन रहेगा। मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर π/2 या 3π/2 होगा तो साइन का कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, सीकेंड का कॉसिकेंट हो जाएगा और साइन, और वो तो ऊपर ही बता दिया। यहां साइन क्या था? एग्जांपल देके बताया, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है? वो कॉस थीटा हो जाता है। ऐसे ही टैन π/2 माइनस थीटा होता तो वो क्या हो जाता? वो टैन के टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहां से आती हैं आपकी चीजें, इस चीज के लिए हम बता रहे थे। अब यहां कुछ फॉर्मूलेज हैं, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। किससे स्टार्ट करेंगे? बेसिक से। बेसिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला साइन π/2 माइनस का थीटा, ठीक है, और ऐसे ही साइन π/2 प्लस का थीटा। दोनों चीजें समझाएंगे और बड़े प्यार से समझाएंगे। ठीक है, चलो कॉस भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। हाँ, एक है साइन ब्रैकेट π/2 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉस, साइन ही लेते हैं पहले, साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, ऐसे ही साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, धीरे धीरे चीजें बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, 4 चीजें ली हैं, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। 2π भी कंसिडर कर सकते थे आप, यहां पे 2π भी कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, चलो जब साइन का बता ही रहे हैं तो सबका ही बता देते हैं। साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा एंड साइन 3π/2 प्लस थीटा। मतलब सभी कुछ आ गया अब यहां पे। अब यहां सब कुछ इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले π/2 से, π/2 से। ठीक है, पहले बात करते हैं π/2 पे। जैसा कि हमने अभी अभी बता के हटे हैं कि π/2 पे चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कॉट, टैन में कॉस, साइन में। अब यहां की बात करते हैं
फॉर्मूला है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है 10th क्लास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े होंगे, एडिशनल चीजें पढ़ी होंगी, बट होता कैसे था वो अब समझो। देखो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। अब कॉस पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा वो समझने के लिए एंगल देखना पड़ेगा, जो कि एंगल क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा है। पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां है, पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये भी लिख देते हैं, लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो पॉजिटिव। यहां क्या पॉजिटिव होता है, यहां आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होता, सॉरी कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। यहां क्या पॉजिटिव होता है, यहां टैन थीटा एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जो लास्ट होता है, लास्ट में क्या पॉजिटिव होता है, लास्ट में सीकेंट थीटा एंड सीकेंट का भैया कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, इतना समझ आया। अब बात करते हैं इसकी। अच्छा यहां ये क्या था, ये था कॉस, पाई बाय 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बट चेक किसको करना होता है, चेक साइन को करना होगा, कॉस को नहीं करना होगा। कॉस तो अभी बना है, कॉस तो जस्ट अभी बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। बट किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई बाय 2 के बेसिस पे कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की। पाई बाय 2 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 2 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने यहां पे कॉस। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस थीटा ये बगल में दे रखा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन भैया क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। इतना दो चीजें समझ आई, ये दो चीजें समझ आई। कैसे किया, सिंपल, पहले पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 को सीधा आ रहा है तो साइन कॉस, पाई बाय 2 है साइन है तो कॉस, खत्म कहानी। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, पॉजिटिव, कर दिया। ठीक है, अभी हम वाई एक्सिस का ही कर लेते हैं, तो अभी 2 पाई नहीं, पाई नहीं, अभी 3 पाई वाला ही बताते हैं। यहीं पे पहुंच गए। अब फिर से 3 पाई बाय 2 है तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये कॉस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा कहां है, 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का कॉस थीटा। मतलब साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस का कॉस थीटा के बराबर होगा। हो गया। अब सिमिलरली ये भी कितना आएगा, ये आएगा कॉस, पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 मतलब साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहां ही बना देते हैं इसको ताकि बार बार ना जाना पड़े। यहां देख लो, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड ये है आपका 2 पाई। ये कितना है, 2 पाई। ठीक है। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये आपका है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये क्या है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, साइन होता है नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव का कॉस थीटा। कॉस का मत करना, कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस का नहीं, किसका आएगा, साइन का आएगा। मतलब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। क्यों हुआ, फिर से 3 पाई बाय 2 पे साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। हो गया। अब बात करते हैं एंगल की। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब जरा पाई की बात भी कर लेते हैं। तो पाई की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये है 0 और ये है पाई, ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, ये है पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 2। अब भाई पाई पाई है तो पाई में कोई चेंजेस नहीं होती, जैसा कि बताया पाई और 2 पाई में कोई चेंजेस नहीं होते, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में चेंजेस होते हैं। तो पाई का साइन एज इट इज रहेगा, बट पाई प्लस थीटा करेंगे।
पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट भाई, इधर चला जाएगा, प्लस करेंगे तो इधर की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। सिमिलरली साइन पाई माइनस थीटा, पाई है तो पहले तो साइन ही लिखो, पाई है तो ऐसे ही लिखो, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का साइन थीटा। ये चीजें ऐसे याद करनी है, ठीक है, समझ के, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। ऐसी साइन का बताया, ऐसी आप कॉस का कर सकते हो, ऐसी आप टैन का, कॉट का, सीकेंट का, कॉस सीकेंट का, सब का कर सकते हो, ठीक है। पाई माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का। अब बात करते हैं इनकी, 2 पाई पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा आपका, यहां भी साइन ही रहेगा और यहां भी साइन ही रहेगा, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई ये है, 2 पाई प्लस थीटा करोगे कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन गया पॉजिटिव और ये आ गया थीटा, ठीक है। सिमिलरली 2 पाई माइनस थीटा, पहले 2 पाई है, 2 पाई मतलब साइन का साइन, कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा नीचे की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब एक और चीज, 2 चीज और यहां पे आएंगी जो कि सारे रूल इसी तरीके से फॉलो होंगे, सबके सब इसी तरीके से फॉलो होंगे। अब एक और चीज है, यहां सारी चीजें लगभग बता दी, बट एक चीज रह गई है जो कि क्या है, ये है कि साइन ऑफ एंगल माइनस का थीटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। माइनस का थीटा का मतलब होता है, हमने बताया कि माइनस का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मतलब थीटा इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये है माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में तो साइन माइनस ही होता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है, मतलब साइन ऑफ एंगल माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। एंड इसी का भाई बंधु अगर कॉस होगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव का कॉस बन जाता है, इसीलिए क्या बन जाता है, पॉजिटिव का कॉस बन जाता है। ये है इंपॉर्टेंट चीजें, देख लो ध्यान से, ध्यान पूर्वक, कान खोल के, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, ठीक है। हर एक ये, अच्छा ये आपका होमवर्क है, यहां से हमने स्टार्ट करवाया सिंपल सा, ठीक है। दोबारा से फटाफट बताते हैं, 0 डिग्री, 90 मतलब पाई बाय 2, उसके बाद 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3 पाई बाय 2, एंड फिर वापस से 360 मतलब 2 पाई। फिर उसके बाद हमने एंगल के बारे में बताया, भाई ये पॉजिटिव थीटा होगा, ये नेगेटिव थीटा होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस का थीटा। क्वाड्रेंट्स आपको पता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, और ये भी पता है आपको, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी मतलब सारे के सारे फर्स्ट में, सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, यहां कॉस, कॉसिकेंट एंड साइन पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड सीकेंट एंड कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतना पता लग गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। थर्ड में पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे ही फोर्थ में। ये आपका एंगल का रिप्रेजेंटेशन था। अगर स्टार्टिंग में एंगल क्या हो, पाई या 2 पाई हो, तो कोई चेंजेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाना चाहें, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा हो तो वो साइन ही बन जाता है, वो क्या बन जाता है, साइन ही बन जाता है। उसके बाद इसको देखने के बाद, ये है पहला, इसको देखना है पहला, फिर इसको देखना है कंप्लीट के बाद, इसको देखना है दूसरी बार। मतलब 2 पाई देख लिया, 2 पाई है तो पाई या 2 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन थीटा यहां आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन नहीं लगाओ तब भी पॉजिटिव ही बनता है वो, ठीक है। अब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में चेंजेस होते हैं, ठीक है, आई एक्सिस चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं भाई, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट है तो वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट है तो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देना चाहें, ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल, ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देना चाहें तो ऐसा देख सकते हो कि साइन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 है, जैसा कि बताया हमने, इसको देखेंगे पहले फर्स्ट, फिर इस पूरे को देखेंगे दूसरी बार,
पाई बाय 2 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। ऐसे फिर ऐसा पूरा कंप्लीट तरीका बताया हमने कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। साइन को लेके साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कैसे बराबर होगा। इसके बाद एक और चीज हमने बताई कि भाई साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए माइनस का साइन थीटा आ गया। या सिंपल भाषा में ये बोलते हैं कि माइनस का जब साइन के अंदर एंगल में माइनस का होता है तो वो साइन बाहर आ जाता है। इसका रीजन यही होता है क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस का साइन बाहर आ जाता है इस तरीके से। ऐसे ही कॉस में बोलते हैं कि भाई साइन अगर एंगल अगर क्या हो, कॉस में नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी आप सभी के साथ कर सकते हैं। कॉस के साथ करना चाहे कॉस के साथ, टैन के साथ करना चाहे टैन के साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम जरा इसी के साथ करवा देंगे ताकि आप और अच्छे से इसको समझ जाओ। एक क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो करवा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई करना कैसे है इसमें। ठीक है, अभी बेसिक है, अभी हमने क्या नहीं किया है, अभी हमने वेटिस। ठीक है, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बता रहे थे? इसको 1 के बराबर प्रूव करना है कि कैसे 1 के बराबर आएगा। चलो और स्टार्ट करते हैं। अब यहां हमने क्या किया, हर एक क्वांटिटी को अलग अलग लेंगे, मतलब इस टर्म को सेपरेट सॉल्व करके बताएंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको भी सेपरेट करके दिखाएंगे, इसको भी सेपरेट करके दिखाएंगे। मतलब 4 टर्म्स है, 4 फटाफट करके चारों को बताएंगे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉस ऑफ एंगल 3 पाई बाय 2 प्लस में x। ठीक है, अब जैसा कि हमने सीखा है कि 3 पाई बाय 2 है 270 पे चेंजेस होते हैं। अजी बिल्कुल होते हैं, अभी अभी तो पढ़े हैं। 270 पे चेंजेस होते हैं, अजी बिल्कुल पढ़े हैं। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब चलो ये आप लोगों के लिए ताकि आसानी हो जाए, आप लोगों को पता लगता रहे कि भाई कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है। ये है 0, ये है पाई बाय 2, ठीक है, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये है 3 पाई बाय 2। अब आपको आसानी हो जाए इसीलिए हमने बगल में लिख दिया। ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, मतलब थीटा मान के चलो। 3 बाय 2 प्लस करेंगे तो कहां चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। और ये है क्या? कॉस है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, पहली कन्वर्जन कर दी हमने कि भाई कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स के बराबर होगा। सीख लिया? ओके, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे भाई साहब है हमारे कॉस ऑफ एंगल 2 पाई प्लस में x। अच्छा, 2 पाई पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ 3 पाई बाय 2 पे और पाई बाय 2 पे चेंजेस होते हैं। 0 पाई एंड 2 पाई, ये भी 2 पाई है, इस पे कोई चेंजेस नहीं होते, है ना। तो जो 2 पाई है एज इट इज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस का कॉस एज इट इज रहा। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारे कॉस एक्स ही बन गए। ये दोनों बड़े ध्यान से समझ आया, ये दोनों चीजें समझ आई, देख लो ध्यान से। समझ आया कि भाई कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर होगा, कॉस ब्रैकेट 2 पाई प्लस एक्स वो भी कॉस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कॉट भाई साहब है, तो कॉट भाई साहब को सॉल्व करते हैं। तो ये है कॉट ऑफ एंगल 3 पाई बाय 2 माइनस का x इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। 3 पाई बाय 2 चेंजेस होते हैं, अजी बिल्कुल होंगे। 3 पाई बाय 2 पे तो बिल्कुल चेंजेस होंगे, पाई बाय 2 पे भी बिल्कुल चेंजेस होंगे। 3 पाई बाय 2 पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा? कॉट हो जाएगा tan में, तो लिख दिया हमने tan। 3 पाई बाय 2 ये रहा, 3 पाई बाय 2 माइनस का x, माइनस का करेंगे प्लस का करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, माइनस का करेंगे तो थर्ड में आएगा। थर्ड में क्या देखना है? tan नहीं देखना है, क्या देखना है? कॉट देखना है। कॉट किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव और ये आ जाएगा x।
3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट कॉट देखना है, tan नहीं, वैसे दोनों सेम ही है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan x पॉजिटिव का हो गया। इतना समझ आया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्या है, नेक्स्ट है कॉट। नेक्स्ट क्या है, कॉट ब्रैकेट 2π प्लस में x, ये किसके बराबर होगा, 2π है, ओके, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहां हमने कॉट लिख दिया, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो कॉट पॉजिटिव का x, कॉट x क्या आ जाएगा, कॉट x। तो मतलब चार चीजें थी, चारों को हमने फॉर्मूले के बेसिस पे, जो हमने रूल बताया था उस बेसिस पे इनको कन्वर्ट कर दिया, मतलब साइन कॉस टैन एंड कॉट आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जब पुट करी हमने तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। कॉस 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद इनटू में कॉस 2π प्लस एक्स था कॉस एक्स के बराबर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर था ब्रैकेट ऐसे ही था कॉट और दूसरा भी प्लस का, मतलब टैन एंड कॉट दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव का, एक था tan x और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका cot x। ये दोनों क्या है, एडिशन के। हमने क्या लिया है, हम फिलहाल LHS सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ये लिखना शायद हम भूल गए, टेकिंग LHS फर्स्ट, हमें प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। LHS को हमने लिया एक एक क्वांटिटी को ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहां सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ एंगल x वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल x, ठीक है। ऐसे ही कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट ऑफ एंगल x कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। और यहां जब हमने वैल्यू पुट करी तो ये हो गया साइन x इंटू में कॉस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस में कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। भाई एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन x इंटू कॉस x, साइन ऑफ एंगल x नहीं लिखा था इसलिए मिटाया दोबारा, कॉस x ब्रैकेट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल x इंटू कॉस ऑफ एंगल x। भाई एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बच गया साइन स्क्वायर ऑफ एंगल x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल x, जो कि हमें भी पता है 1 होता है। LHS किसके बराबर आ रहा है, LHS 1 के बराबर आया है, और यही तो RHS है, यही क्या है आपका RHS है। यही था कि भाई LHS ये पूरी टर्म थी, किसके बराबर करना था, RHS 1 के बराबर है। सॉल्व किया, धीरे धीरे सॉल्व किया, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल x, जो कि ऑब्वियस सी बात है 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ एंगल सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। LHS 1 है, RHS 1 है, HP हो गया। यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। आज क्या क्या सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या सीखा है, एंगल को 2 डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव। फिर रेडियन एंड डिग्री मेजर, फिर उसके बाद थीटा और एल आर थीटा के बीच में रिलेशन, और फिर उसके बाद क्या सीखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान आपने आज लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और जिसमें से सिर्फ फिलहाल अभी एक ही होमवर्क है, ठीक है। एक होमवर्क दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक होमवर्क दिया है, एंड एक और होमवर्क देना चाहेंगे, बट फिर भी चलो हम करवाएंगे उस चीज को, ये भी होमवर्क है, ठीक है। इसको भी प्रूव करना है, ये भी होमवर्क है, बट फिर भी देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। HW होमवर्क है, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं, बहुत सारी, ठीक है, वो सब करवाएंगे, फिक्र मत करो, सब करवाएंगे, ठीक है। हम मतलब
ट्रिग्नोमेट्री के आधी सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, आधी तो नहीं 30%, 33% सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बाकी और भी है कॉन्सेप्ट जो कि क्या क्या बच गया है। रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यस ये टॉपिक अभी बच रहा है, ये आखिरी में करवाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी बच ही रहा है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसके अंदर क्या आता है वो भी बता देता हूं मैं। यहां पे साइन x प्लस माइनस वाई, कॉस ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है, टैन ऑफ एंगल x प्लस वाई, कॉट ऑफ एंगल x प्लस वाई, ऐसे ही साइन ऑफ एंगल 2x, कॉस ऑफ एंगल 2x, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कॉस ऑफ एंगल 2x, कॉस ऑफ एंगल 2x जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है पूरे एक्सरसाइज में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। कम से कम 4 स्टार, 4.5 मिलने चाहिए इसको, वो 5 दे दो तब भी कम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x, टैन ऑफ 3x, फिर सीरीज फॉर्मूला होते हैं, फिर बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारा टॉपिक अभी बच रहा है, लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 2 टॉपिक्स बच रहे हैं जिसमें से पहले ये वाला टॉपिक करवाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 2 टॉपिक्स अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाया जाएगा, ये पार्ट प्रिपेयर होके आना, 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए हैं, अभी क्लास टू बी कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जो नहीं समझ आया क्लियर करना कमेंट बॉक्स में, क्या दोबारा समझना है, क्या क्वेश्चन दोबारा से करवाना है, वो हमें कमेंट करना, नॉर्मल जो कमेंट बॉक्स है, लाइव कमेंट, लाइव चैट में नहीं, नॉर्मल कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। चलो धन्यवाद।